हे गाइस, आज हम ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हमारे हीरोज से होती है, जो पूरे गैंडरमेरी के आर्मी को डिफीट करके आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले डेंडे को रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद ड्रैगन बॉल के लिए टामागामी के साथ फाइट करेंगे। और दूसरे साइड डेगुसु डेंडे के पास आकर उसको उठा लेता है और इधर हमारे हीरोज कैसल के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसल का गेट बंद होता है। और तभी गैंडरमेरी की स्पेशल फोर्स हीरोज के सामने आकर हीरोज को बोलते हैं कि वो इनको आगे नहीं जाने देंगे। स्पेशल फोर्स की बातों को सुनकर वेजिटा बोलता है, ये जोकर सब है कौन? तो स्पेशल फोर्स का लीडर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, वेजिटा उसे वहीं पर रोककर स्पेशल फोर्स से फाइट करने के लिए उनके तरफ जाने लगता है। वेजिटा को आगे आता हुआ देखकर स्पेशल फोर्स का एक मेंबर वेजिटा के पास आकर उस पर अपने गन से ही अटैक कर देता है, पर वेजिटा इस अटैक को बड़े प्यार से डॉज करके उसी के अटैक से इस मेंबर को नॉकआउट करवा देता है। ये देख के दूसरा मेंबर अपने गैटलिंग गन से वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है, पर वेजिटा इसको बड़े आराम से डॉज करके अपने एक पंच से इसको नॉकआउट कर देता है। फिर तीसरा मेंबर अपने स्वॉर्ड और गन को निकालकर फ्लेक्स करने लगता है और ये तीसरा मेंबर इससे पहले कुछ कर पाता, वेजिटा इसको अपने एनर्जी अटैक से नॉकआउट कर देता है। और इसको देखकर कैप्टन और उसका लास्ट मेंबर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अब इनका कैप्टन अपने स्वॉर्ड से वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर वेजिटा इसको बड़े प्यार से पीट देता है। फिर कैप्टन अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगता है, पर तभी उसके साथी का गन कैप्टन के हाथ से टकरा जाता है, जिसके कारण ये अटैक वेस्ट हो जाता है। और फिर हीरोज गैंडरमेरी के स्पेशल फोर्स को बंदी बनाकर कैसल के बाहर बैठा देते हैं। और इसके बाद हीरोज कैसल के अंदर जाते हैं। कैसल में एंटर करते के साथ ही उनको गोमा का एक स्टैचू दिखता है और गोमा के स्टैचू के पीछे एक बड़ी गेट होती है, जिसके अंदर गोकू, वेजिटा, पिकोलो और सुप्रीम का जाते हैं, पर बाद में पांजी भी इनके पीछे जाने लगती है। और कैसल के अंदर डेगुसु डेंडे को लेकर कहीं जाने लगता है। इधर गोकू डेंडे की एनर्जी को सेंस करके बोलता है डेंडे कहीं आस पास ही है, और सभी हीरोज भागकर डेंडे के पास जाने लगते हैं और पांजी भी इनके पीछे पीछे भागते हुए आ रही होती है। दूसरी साइड डेगुसु डेंडे को लेकर प्लेन में भागने के फिराक में होता है, तभी हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं और डेगुसु से डेंडे को वापस करने के लिए बोलते हैं, पर डेगुसु गन निकालकर डेंडे के सर पर ही तान देता है। डेगुसु की इस हरकत को देख के सुप्रीम काय इसकी इस बेवकूफी को बंद करने के लिए बोलते हैं। तो डेगुसु सुप्रीम काय को थोड़ा सा भला बुरा बोलता है और कहता है, अगर कोई मेरे पास आने का ट्राई किया तो मैं डेंडे का काम यहीं पर तमाम कर दूंगा। ये सुनकर सुप्रीम काय डेगुसु से पूछते हैं, तुम करना क्या चाहते हो? तो डेगुसु बोलता है, मैं डीमन रैल्म का किंग बनना चाहता हूँ। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं, कोई भी ग्लिंड डीमन रैल्म का किंग कैसे बन सकता है? तो डेगुसु सुप्रीम काय को बोलता है, तुम ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि ये ग्लिंड का नेचर है कि वो हमेशा हायर पोजीशन की तलाश में रहते हैं, और तुम जो ये सब बोल रहे हो तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड में क्या कर रहे हो? ये सुनकर गोकू सुप्रीम काय से पूछता है, तो तुम क्या करते हो? इसके जवाब में सुप्रीम काय बोलते हैं, मैं यूनिवर्स में शांति बने रहे इसको देखता हूँ। इसके बाद डेगुसु प्लेन के गेट को ओपन करता है जाने के लिए, तो हीरोज इसके तरफ भाग के जाने लगते हैं, पर डेगुसु दोबारा से डेंडे के सर पर अपना गन तान देता है, जिससे हीरोज वापस से रुक जाते हैं। दूसरी साइड गोमा मैजिक मिरर में डेगुसु और हीरोज को देख के शॉक्ड हो जाता है, और इधर पांजी डेगुसु के ऊपर अटैक करके एक ओपनिंग को क्रिएट करती है और पीछे से ग्लोरियो हाइबिस के हेड को लेकर डेगुसु के ऊपर अटैक करता है, जिससे डेगुसु गिर जाता है, और पीछे से पिकोलो डेगुसु के ऊपर अटैक करके उसको नॉकआउट कर देता है, और ये फाइनली डेंडे को रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरे साइड मैजिक मिरर में डेगुसु को पिटता हुआ देखकर गोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और तभी हाइबिस का बेल्ट लेकर एक लेडी गोमा के पास आती है, और बेल्ट को देख के गोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और बेल्ट के बदले वो लेडी गोमा से उसका प्राइस मांगती है, तो गोमा उसको एक रूम से जो मर्जी वो लेने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हीरोज डेगुसु को भी बंदी बना लेते हैं, और ये सब अब टामागामी के पास जाते हैं ड्रैगन बॉल के लिए, और ये देखते हैं कि टामागामी के पास तो ड्रैगन बॉल है ही नहीं, जिसके कारण ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर हीरोज के पास डॉक्टर आरिंसु आती है, जिसके पास पहला ड्रैगन बॉल होता है, और दूसरी तरफ गोमा बेल्ट में से आई निकालने का ट्राई कर रहा होता है, पर कई सारे टूल्स को यूज करने के बाद भी वो आई को नहीं निकाल पा रहा होता है। फिर गोमा टॉयलेट साफ करने वाले टूल को यूज करके फाइनली थर्ड आई को बेल्ट में से निकाल लेता है, और हाइबिस से बेल्ट लेकर आने वाली लेडी से इस थर्ड आई को अपने माथे के बीच में लगाने के लिए बोलता है, पर ये लेडी इसके लिए मना कर देती है। फिर गोमा उस लेडी को 1 लाख डोकुरो देने का बोलता है, जिससे वो लेडी थर्ड आई को गोमा के माथे के बीच में लगा देती है, और थर्ड इविल आई के गोमा के सर पे लगने के बाद गोमा का साइज अचानक से चेंज हो जाता है, और गोमा एक जायंट डीमन में बदल जाता है, और अपना एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।